Hello friends, I am back again with my video now. Yesterday in my previous video I had discussed the point that when a student has to decide the stream, what should be a parent's role in that and what should be the main criteria in deciding a stream. Once the stream is decided, the child begins the journey in pursuit of whatever goal has been decided. Now comes the main time जब पेरेंट्स और बच्चे के बीच में काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं कई बार. However good a parent may be, however understanding, कितना ही अच्छा बच्चा हो, कितना संस्कारी बच्चा हो, whatever, you will always find कुछ ना कुछ ऐसा हो जाएगा कभी कि there will be difference of opinion. उसके मेन कारण क्या होते हैं? What I have noticed in the past years, जो पेरेंट्स की या तो शिकायतें आती हैं या जो प्रॉब्लम्स पेरेंट्स फेस करते हैं बच्चों से, few of them are like children don't get up on time, children are not putting in proper study hours, फ्रेंड्स में टाइम ज़्यादा दे रहे हैं, सोशल मीडिया पे कर रहे हैं. आजकल तो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस हैं. Parents sometimes say कि we don't want to give them internet. Then students say that we need internet for our studies. बहुत सारी ऐसी कॉन्फ्लिक्टिंग चीज़ें हो जाती हैं जहाँ पे पेरेंट एंड द चाइल्ड दे डू नॉट सी आई टू आई. अब ऐसे केस में हमें क्या करना है? ज़रूरी नहीं है that the child is wrong and the children have to keep in mind that parents have the best interest of their child at heart. आपको उनका तरीका पसंद नहीं आए, दैट कैन बी अ डिफरेंट थिंग, पर वो कभी भी आपका बुरा नहीं सोचेंगे. उनका कहने का तरीका बुरा हो सकता है. दे मे नॉट हैव दैट आर्ट टू पुट फॉरवर्ड व्हाट दे वांट यू टू डू और प्रॉबेबली विच इन देयर आईज इज गुड फॉर यू. तो उसमें फिर अपन क्या करेंगे? इन दैट केस आइदर सबसे पहले जब हम कोई भी परस्यूट पे निकलते हैं, वी हैव टू अटेन आवर गोल. देन इन दोज केसेस कोई ना कोई मेंटर होता है, आइदर यू जॉइन अ कोचिंग या कोई ट्यूटर है या घर पे होना चाहिए. कोई ना कोई एक जन होना चाहिए, वेदर इट इज योर पेरेंट, वन ऑफ योर पेरेंट्स ओनली, जिसकी बात, जिस पे आपको फेथ है, जिसकी बात आप सुनते हैं ध्यान से. देन दैट पर्सन कम्स इन हैंडी जब व्हेन द पेरेंट एंड द चाइल्ड डजंट सी आई टू आई. मैंने जब नोटिस किया है कई बार, व्हेन आई सिट इन बिटवीन एज अ काउंसलर बिटवीन द पेरेंट एंड द चाइल्ड, आई अंडरस्टैंड मोस्टली ऐसा नहीं होता कि बच्चा गलत ही है जो पेरेंट को चाहिए. पेरेंट को ये तो चाहिए अब बच्चे ने मेरे एक जर्नी स्टार्ट की है, सो माई चाइल्ड शुड गेट सिलेक्टेड, वो अपना गोल अचीव कर ले. दैट इज नॉट रॉन्ग, इट इज वेरी ऑब्वियस, वेरी करेक्ट. पेरेंट है तो ये चाहेंगे कि मेरा बच्चा सक्सेसफुल हो, इसमें पेरेंट की कोई गलती नहीं है. बट नाउ दे डोंट नो हाउ टू गाइड द चाइल्ड. पढ़ो, फादर डॉक्टर है सपोज, मदर वर्किंग है सपोज, अब वो दिन भर नहीं है घर पे. वो जब आए शाम को और बच्चा उन्हें खेलता दिख गया, अरे तुम तो खेल रहे हो. द चाइल्ड सेज आई हैव बीन स्टडीइंग थ्रू आउट द डे, आई वांट रेस्ट, आई नीड अ चेंज. पर पेरेंट्स को लगता है वो 1 घंटा खेल लिया सपोज सामने, तो दे फील अरे ये तो बहुत टाइम वेस्ट कर रहा है, तो दिन भर पता नहीं क्या करता होगा. नाउ वी बिकम हाइपोथेटिकल. सो व्हाट डू वी डू इन दिस केस? इन दिस केस इट इज ऑलवेज बेटर टू टॉक टू द टीचर whether the child is performing or not. If the child is performing, class में the child is listening properly, is able to understand properly, that means the child is putting in time. Either you are observing the child completely all his waking hours, his or her waking hours, then it is okay. आप एक judgment बना लो कि बच्चा टाइम नहीं दे रहा. But if you're not observing the child full time, then I don't think it is correct कि आप एक opinion बनाएं. Social media is another thing. आप इतनी देर मोबाइल पे लगे हुए हो, आप Facebook, आप WhatsApp. Now sometimes WhatsApp, like most of the times I think WhatsApp is necessary either in your coaching or to be in touch with your friends when you are talking about studies. पर उसमें होता क्या है, आपने एक मैसेज अगर काम का किया तो आप 10 मैसेज ऐसे भी देख रहे हो which are distracting you.
in this age when we grown up mature people, हम थोड़ा सा कम तवज्जो देते हैं कि किसी ने कुछ कह दिया तो हमें बुरा लग जाए, बुरा हमें भी लगता है. बट चिल्ड्रेन एट दैट टेंडर एज व्हेन दे आर प्रिपेयरिंग फॉर दैट फ्यूचर, वो बिल्कुल एक ऐसी एज है भगवान ने बनाई है, उस समय कई सारे वेरिड इंटरेस्ट होते हैं बच्चे के. दे वॉन्ट टू कीप देयर फ्रेंड्स हैप्पी. यहाँ पे मैं बच्चों के लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज देना चाहूंगी. फ्रेंड्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, but listen carefully, these 2 years you should become selfish. आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए, आप अपना गोल अचीव. फ्रेंड्स आप रखिए, आपका फ्रेंड और आपके बीच में कितनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए. योर फ्रेंड शुड ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट यू आर प्रिपेयरिंग फॉर समथिंग, यू वॉन्ट टू अचीव योर गोल, एंड योर फ्रेंड शुड बी इंस्ट्रूमेंटल इन हेल्पिंग यू अचीव योर गोल, नॉट डेट्रीमेंटल. यू हैव टू कीप दैट इन माइंड. अगर आप ये सोचिए, आज आप अपने फ्रेंड के लिए बड़े सैक्रिफाइसेस कर रहे हैं, कुछ आपने अपने आवर्स जो आप स्टडीज में दे देते, फ्रेंड ने बोल दिया, इमोशनली ब्लैकमेल कर दिया, यू हैव टू कम विथ मी, शॉपिंग मॉल चलना है या पार्टी है वहां चलना है, आप चले गए. अब फ्रेंड हैज दैट कैपेसिटी कि वो जो 1, 2, 3 घंटे आपके वेस्ट हुए, फ्रेंड हैज दैट कैपेसिटी कि उसने वो टाइम मेकअप कर लिया, बट यू वर नॉट एबल टू डू सो. देन इन दैट केस यू आर अ लूजर. आपने वो टाइम लूज कर दिया. अल्टीमेटली गॉड फॉरबिड ऐसा होता है दैट यू डोंट गेट सिलेक्टेड, यू डोंट अचीव योर गोल, बट योर फ्रेंड डज. विल इट गिव यू इनर हैप्पीनेस? यू मे बी हैप्पी कि हाँ फ्रेंड ने अपना गोल अचीव कर लिया, बट देन वो खटका, एक खलिश, एक खराश, एक some crack will remain that I did not get selected, and you will not be as happy अगर दोनों सिलेक्ट होते तो. इट इज अ ट्रू फैक्ट. कोई कितना भी बोल ले, नहीं मेरे फ्रेंड तो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, कोई बात नहीं, मेरा नहीं हुआ उसका हो गया. बट नो, आई हैव सीन ओवर दीज पास्ट 2 decades, 20-25 years, अगर हमारा नहीं होता है, हमारे फ्रेंड का जो इन दिस केस हमारा कंपेटिटर ही है, उसका हो जाता है, तो हमें उतनी खुशी नहीं होती. उल्टा हमारे अंदर एक बहुत भारी डिप्रेशन आता है कि इवन इफ आई गेट सिलेक्टेड नेक्स्ट ईयर, माई फ्रेंड विल बी माई सीनियर, मैं जूनियर हो जाऊंगा या हो जाऊंगी. सो यू हैव टू कीप दिस इन माइंड कि हम जिस चीज का अभी हमने जो एक जर्नी तैयार की है, यू हैव टू मेंटली प्रिपेयर योर सेल्फ वेरी वेल. इट इज यू, आप होगे जो आप अपना गोल अचीव करने में इंस्ट्रूमेंटल रहोगे. योर टीचर, योर मेंटर विल जस्ट बी सपोर्टिंग यू, गाइडिंग यू अलोंग द पाथ. आपको चलना है. यू हैव टू सिट इन द एग्जामिनेशन हॉल एंड गिव द एग्जाम. तो पेरेंट्स भी क्या करते हैं, आपको ये बार बार याद दिलाते रहते हैं, विच सीम्स लाइक नैगिंग, पर वो उनको उससे ज्यादा कई बार पता भी नहीं है कि आपको क्या गाइड करना है. विच इज वाई आई नॉर्मली टेल पेरेंट्स कि आप सपोर्ट लीजिए. आइदर यू आर एबल टू, यू नो द सब्जेक्ट मैटर, आपको पता है इतना पढ़ना है, आपको पता है ऐसा करना है. आज अगर आप ये पढ़ रहे हो, 1 घंटा ही पढ़े हो तो ओके है, क्योंकि कल आपने 12 घंटे पढ़ लिया था. आई डोंट नो, आई एम जस्ट कोटिंग अ नंबर. जो भी बच्चे की कैपेसिटी है उस हिसाब से. तो आपको ये चीज देखना है कि अगर आप गाइड करने में सक्षम हैं, यू आर फुली केपेबल, देन इट इज ऑल राइट. देन अदरवाइज यू हैव टू टेक हेल्प. यू हैव टू आस्क समबडी टू गाइड द चाइल्ड, जिसको बच्चा सुनेगा, whom the child can reason out with. मोस्टली क्या होता है, पेरेंट्स के साथ थोड़ा सा बच्चा रीजन आउट करने में भी हेजिटेट करते हैं. दे फील दैट द पेरेंट्स विल नॉट अंडरस्टैंड. आई डोंट नो व्हाई दैट इज, बट ऐसा होता है कई बार. आई हैव सीन दिस. दे कम, दे टॉक टू मी वेरी ओपनली, बट पेरेंट्स से नहीं बोल पाते. शायद क्योंकि पेरेंट्स इतना ज्यादा वो दबाव में हैं, वो प्रेशर में हैं, दैट माई चाइल्ड शुड अचीव. जिस रास्ते पे निकल गए हैं वो अचीवमेंट तो होना चाहिए. सो दे आर प्रोबेबली नॉट एबल टू गाइड. और यहाँ पे मैं ये बिल्कुल भी नहीं बोलूंगी कि पेरेंट्स की गलती है. इट इज देयर ड्यूटी. द ओनली थिंग इज आप थोड़ा सा अपना रास्ता बदल लीजिए. आप किसी और की भी मदद लीजिए, उसमें किसी और को शामिल कर लो, तो it will become easier. When that problem is addressed to by 2 or 3 people, then the child will at least listen to one person.
एंड नॉर्मली द टीचर प्लेज अ वेरी इंस्ट्रूमेंटल पार्ट इन दिस. जो भी टीचर गाइड कर रहा है उसमें, जिस पे भी आपको दिखता है कि बच्चे की अच्छी बॉन्डिंग है उस टीचर से, यू मेक इट अ पॉइंट दैट you get in touch with the teacher and you discuss your problem very openly. There's nothing to be shy in that. Now for the students, you have to keep in mind कि थोड़ा बहुत discipline तो बहुत ज़रूरी होता है. Without discipline, it is just not possible for you to achieve जो भी आप achieve करना चाहते हैं. आपको खुद you write down your goal somewhere that this is what I want to achieve for whatever reason that may be. आपको जो अचीव करना है आप उसको लिख लो अपनी स्टडी टेबल के पास. एंड बिकॉज यू वॉन्ट टू डू इट एवरी डे, यू आस्क योर सेल्फ अ क्वेश्चन, हैव आई पुट इन इनफ टूडे टुवर्ड्स माई गोल, या मैं कम था कुछ आज, या मैंने कुछ ज्यादा अचीव कर लिया है. Until and unless you do that, you evaluate yourself every day, I think it will become very difficult. Because towards the end, that pressure of less time will become very great. You will not be able to handle that pressure. So from day one, when you start your journey, you start this thing. Every day you evaluate yourself. तो अगर आपके suppose, I am not saying कि अगर कम निकला तो आपको टेंशन करनी है. You have underperformed. Day 1, day 2, day 3, day 4, 7 days underperformed. Question daily पूछना है, पर आपने underperform भी किया. Believe me, 8th 9th day से you will start performing because you are yourself evaluating. You are evaluating your own self. So you will start performing. आप एक ठीक टारगेट अचीव करोगे डेली. अदरवाइज बहुत आपने देखा है पेरेंट का जो रोल होता है ना, पतंग उड़ती हुई सबने देखी होगी. दैट थ्रेड, जो डोर है पतंग की, सब बोल देंगे ये तो अरे खींच के रखा है, पतंग इतना ही उड़ पा रही है, और छोड़ देते तो काट देते हैं चलो डोर को, अब तो बहुत अच्छी उड़ेगी पतंग, खूब ऊपर तक जाएगी. क्या होता है? इट कम्स डाउन. सो दैट डिसिप्लिन, वो बंधन, वो थोड़ा सा जरूरी है. आपको कोई गाइडेंस, एक डिसिप्लिन, एक रेजीम फॉलो करना इज वेरी इंपॉर्टेंट. So I have told you 2-3 points. You have to decide your goal, and after deciding your goal, you have to make a daily routine. थोड़ा सा एक डेली रूटीन बना लीजिए कि इस तरीके से हम अपना टाइम डिवाइड करेंगे. प्लान आउट ऑन योर टाइम. टाइम मैनेजमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है वो करके, उसके बाद पेरेंट्स अगर बोल रहे हैं, यू टेल देम. यू डोंट ऑलवेज हैव टू बी ऑन द डिफेंसिव. एक बार, 2 बार, 3 बार आप अपना तरीका एक्सप्लेन करिए पेरेंट को. दिस इज व्हाट आई हैव डिसाइडेड एंड आई एम प्लानिंग दिस वे. दे स्टिल डोंट अंडरस्टैंड. अगेन, जैसे पेरेंट को मैंने बोला आप टीचर का रोल मदद लीजिए, ऐसे ही स्टूडेंट्स भी टीचर की मदद ले सकते हैं. मेनी टाइम स्टूडेंट्स कम टू मी एंड माई हस्बैंड, सर हमने तो ऐसा बोला था पर पेरेंट्स ऐसा नहीं सुन रहे हैं. वी हैव आवर ओन वे इन डिसाइडिंग. पहले तो हम ये असेस करेंगे कि वॉट एवर द चाइल्ड इज वॉन्टिंग, वेदर इट इज टू हिज बेनिफिट और नॉट. अगर है तो अकॉर्डिंगली वी डील विद द सिचुएशन. वी कैन टॉक टू द पेरेंट्स, एंड वंस द टीचर इज सेइंग, पेरेंट्स अंडरस्टैंड इट बेटर, क्योंकि उनको लगता है हाँ कुछ इवैल्यूएट करके बोल रहे हैं. बच्चे का लगता है पता नहीं वो क्या सोच रहा है. एक डर हमेशा बना रहता है. आई एम ऑल्सो अ पेरेंट. आई ऑल्सो नो माई सन्स have recently been through this journey, through this grade, so I know. इसलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बच्चा एक डिसिप्लिन में रहे, पेरेंट्स की बात सुने. पेरेंट्स की बात नहीं समझ आ रही है, डोंट सी आई टू आई, सो आप किसी और बंदे को उसमें इन्वॉल्व करिए बीच में. This is the main message I wanted to give you today, that discipline is very important. You have to manage your time. लिसन टू योर पेरेंट्स. पेरेंट्स अगर आप गाइड कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है. डोंट बी वेरी वेरी एम्बिशियस. डे 1 से बच्चा बहुत अचीव करना चालू कर दे, पहले टेस्ट से बहुत अच्छा करना चालू कर दे, बहुत जरूरी नहीं है. गिव योर चाइल्ड सम टाइम. इट इज अ वेरी लॉन्ग जर्नी. आजकल कोई भी कंपटीशन हो, मिनिमम 1 साल, 1.5 साल, 2 साल बच्चे को करनी ही पड़ती है तैयारी.
सो गिव योर चाइल्ड टाइम, एटलीस्ट 3 months तो उसको थोड़ा सा मोमेंटम पकड़ने में ही लग जाते हैं। तो जहां पहला टेस्ट हुआ और बच्चे के मार्क्स कम आए, सो वी स्टार्ट फ्रेटिंग एंड वरिंग, अरे ये तो नंबर ही नहीं आ रहे, इतनी मेहनत कर रहा है मेरा बच्चा, वाई इज नॉट स्कोरिंग। सो ऑल दीज थिंग्स आई विल बी डीलिंग इन द अदर वीडियोज कि हमें क्या करना है इन दैट केस इफ माई चाइल्ड इज एन अंडर परफॉर्मर, not performing well, then what do I have to do? But for now we have to keep in mind कि एक टेंशन बिल्डअप नहीं होने देना है। इफ यू आर एबल टू हैंडल द मैटर, वेरी गुड, बहुत अच्छे, यू आर वेरी लकी, द चाइल्ड इज वेरी लकी, द पेरेंट इज वेरी लकी। पर अगर नहीं, आपको लग रहा है कि नहीं हमारे डिफरेंसेस ज्यादा हो रहे हैं, सो व्हाट हैपेंस देन? जब बच्चा पढ़ने भी बैठेगा तो बहुत बार वो चीजें दिमाग में चलती रहेंगी, अरे दिस हैपेंड। बच्चे को भी पेरेंट से लगाव तो है, एक बॉन्डिंग तो है। द चाइल्ड ऑल्सो गेट्स अपसेट इफ ही इज नॉट एबल टू कीप द पेरेंट हैप्पी। वो बोल देगा आपको कुछ, सामने से जवाब दे देगा, कुछ भी कर देगा, बट देन द चाइल्ड विल ऑल्सो फील बैड लेटर ऑन। सो वी डोंट वॉन्ट दैट, वी वॉन्ट द जर्नी टू बी एज स्मूथ एज पॉसिबल। So keep these things in mind, and we meet again in the next video. If you have any questions, you can put it in the comment box. I will try to address them, and we'll meet again. All the best till then. Bye.